तो प्रभाकर मिश्रा, मैं सबसे पहले आपके पास ही आ रही हूं। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना राज्यपाल को कि इस बात का जरा भी अंदेशा है कि वो आग से खेल रहे हैं, ये टिप्पणी क्यों की गई है, इसका क्या मायने हम निकालें, किस तरह से इस पूरे मामले को देखें? मैं पूरा मामला आपसे समझना चाहूंगी और सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि सिर्फ यही नहीं कई बातें कही हैं, तो विस्तार से मुझे समझाइए पूरा मामला और आगे कितना असर इसका होगा, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट कई ऐसी कमेटीज भी बनी हैं जो इन मामलों को लेकर अपनी बात आगे रखती आई हैं, लेकिन राज्यपाल और राज्य सरकारों का झगड़ा सुलझता नहीं दिखता अब तक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट संविधान का गार्जियन है और संविधान का गार्जियन है मतलब देश के लोकतंत्र का गार्जियन है, और जहां भी डेमोक्रेटिक मूल्यों को नुकसान होने की स्थिति होती है या डेमोक्रेसी को किसी भी तरह से डिमीन होने का मसला होता है तो सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ता है। और यही वजह है, चूंकि चुनी हुई सरकार जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार, और वो जब कोई कानून बनाए और उसे एक ऐसा प्रमुख जिसे हम केवल सांकेतिक प्रमुख कहते हैं, गवर्नर की स्थिति जो संविधान में है वो यही है कि वो केवल कहने के लिए है कि एक केंद्र का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वो उसका कोई संवैधानिक उस तरह का महत्व नहीं है, वो संवैधानिक प्रमुख नहीं है, वो एक सांकेतिक प्रमुख है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा टिटुलर हेड। तो अगर चुनी हुई सरकार के किसी फैसले को गवर्नर उसको रोक देता है, उसे लागू नहीं करने देता है, तो मतलब ये कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के संचालन में दिक्कत होती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब के गवर्नर के बारे में बात कही है, इसके पहले भी गवर्नर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई हैं, लेकिन कल की टिप्पणी इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि जब कोर्ट ये कहता है कि आग से मत खेलिए, मतलब इसमें इसको ऐसे समझने की जरूरत है कि इस तरह से डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। जब चुनी हुई सरकारें ठीक ढंग से काम नहीं करने दी जाएंगी तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती। और मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को पार्लियामेंट्री डिबेट की तरफ ले जाने की कोशिश करूं तो वहां पर गवर्नर की भूमिका को लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर भी उन्होंने यही बात कही थी कि गवर्नर को एक डेकोरेटिव पोस्ट ही होना चाहिए, गवर्नर को इतना अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, और तभी संविधान में गवर्नर को जो शक्तियां दी गई हैं वो बहुत सीमित है। पहली बात तो ये कि गवर्नर जो भी फैसला लेगा वो सरकार के मुख्यमंत्री और मिनिस्टर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के राय से ही कोई फैसला लेगा। और दूसरी बात, जहां पर विधानसभा के द्वारा पारित विधेयकों की अनुमति को मंजूरी देने का मसला है, वहां पर भी अनुच्छेद 200 में साफ साफ लिखा है, जो कल सुप्रीम कोर्ट ने बातें कही, कि उनके पास 3 विकल्प है, या तो उस पर मंजूरी दीजिए, या उसे ये कहिए कि मुझे इसे भेजना है राष्ट्रपति के पास, या तीसरा उसे दोबारा रिकंसीडर करने के लिए विधानसभा को भेज सकते हैं। और मनी बिल के में तो ये भी अधिकार नहीं है, मनी बिल को आप लौटा ही नहीं सकते हैं। तो ऐसे में अगर कोई गवर्नर ये तय करता है या गवर्नर कोई ये फैसला लेता है कि विधानसभा का सत्र लीगल है या इलीगल है, संवैधानिक है या असंवैधानिक है, इसका मतलब कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों से आगे जाकर अब वो आगे चला गया है। और साफ साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान सभा के डिबेट्स हैं, कि गवर्नर को अधिकार नहीं है, गवर्नर के कर्तव्य हैं, और गवर्नर को अपने कर्तव्य का कि वो अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट पंजाब ओनली, तेलंगाना का मसला आया था, तमिलनाडु का मसला, केरल का मसला, पश्चिम बंगाल का मसला, दिल्ली का मसला। और ये नई बात नहीं है। अगर ये मैं कहूं कि 2004 में जब यूपीए सरकार ने एनडीए सरकार के 4 गवर्नर को, अलग अलग गवर्नर को हटाया था, उसके बाद से मामला सुप्रीम कोर्ट आया था, और उस समय भी गवर्नर की भूमिका पर सवाल खड़े हुए थे। और एक बात और कि कई बार, चाहे वो पंछी कमीशन हो, वेंकट चलैया कमीशन हो, सरकारिया कमीशन हो, सबने गवर्नर की भूमिका पे सवाल खड़े किए और गवर्नर के लिए दिशा निर्देश बनाया गया कि गवर्नर को किस तरह काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी गवर्नर, जहां भी केंद्र सरकार के इतर राज्यों में, जहां पर भी राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकार होती है, हमेशा से विवाद रहा है। और तभी समय समय पर इसकी भी चर्चा होती है कि इस गवर्नर के पद को रखने की जरूरत क्या, जो डेमोक्रेसी में बाधक हो, जहां पर सरकारों के काम करने में केवल गवर्नर की भूमिका बाधक की भूमिका रही हो। तो उसलिए बीच बीच में ये भी चर्चा होती रही है। और एक बात मैं और बता दूं कि कई बार ये भी बात आई कि गवर्नर किसी विधेयक को कब तक रोक सकता है। तो वहां पर
एक कमेटी सरकारिया कमीशन ने कहा था कि 1 महीना के अंदर आपको विधायक उस पर बिल पर अपनी सहमति देनी होगी। हालांकि बाद की पंची कमीशन और वेंकट चिलिया कमीशन ने और थोड़ा सा वो दिया था कि, लेकिन उसमें किसी ने नहीं कहा था कि गवर्नर को यह अधिकार है कि वो विधानसभा के बारे में कि विधानसभा का सत्र वैलिड है या नहीं वैलिड है उस पर वो करे। तो मतलब कुल मिलाकर ये कि एक राज्य का मसला नहीं है। इट्स नॉट अबाउट पंजाब, इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, इट्स नॉट अबाउट तेलंगाना, तमिलनाडु का मसला, तमिलनाडु का भी मसला भी सुप्रीम कोर्ट में आया, केरल का भी मसला। तो कुल मिलाकर ये कि सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को ऐसे समझिए कि गवर्नर को, और एक बात और, केवल गवर्नर की बात मैं क्यों कहूं, महाराष्ट्र के मामले में, स्पीकर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां आई थी। और तब सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है कि देश संविधान से चलता है, संवैधानिक मूल्यों से चलता है, अभिसमय और परंपराओं से चलता है, और इसके लिए गवर्नर हो या स्पीकर हो उनको इनका ध्यान देना चाहिए। और यहां पर एक और बात कि केवल गवर्नर पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं खड़ा किया है, पंजाब में सरकार पर भी सवाल खड़ा किया। और जिस ढंग से विधानसभा का सत्र अवसान किए बिना उसको अनियमित समय तक वो किया गया, उसे टाला गया, जिस तरह से बजट सेशन को विंटर सेशन तक एक्सटेंड किया गया, सवाल उस पर भी खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कि किसी को पीठ थपथपाने की जरूरत नहीं है। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की चिंता ये है कि जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है प्रावधान, जहां पर साफ साफ स्पष्ट, कोई अस्पष्ट प्रावधान गवर्नर को लेकर और स्पीकर को लेकर नहीं है, और उसके बाद भी अगर इन्हें अपने काम करने में दिक्कत हो रही है तो मतलब उनकी मंशा पर सवाल। और सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी को ऐसा ही समझना चाहिए कि एक गार्जियन जो सुप्रीम कोर्ट जो देश की संविधान का गार्जियन है, उसे लग रहा है कि संविधान की अवहेलना हो रही है गवर्नर के द्वारा। बिल्कुल, और इसी के चलते इतनी सख्त टिप्पणी कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमें सुनने को मिली। बिल्कुल ठीक है प्रभाकर, मैं राजीव रंजन का रुख कर लेती हूँ।